तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। दोस्तों, मौसम के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, इतना गंदा घटिया मौसम है कि मैं क्या बताऊँ। सडनली बहुत तेज धूप होती है और फिर बादल आ जाते हैं और यहाँ पे बस आंधी तूफान। ऐसा लगता है बस अब झमाझम बारिश होगी, लेकिन कोई बारिश नहीं होती है। ऊपर से मेरे प्लांट्स की जो दुर्दशा हो रही है ना, उससे मैं बहुत अपसेट हूँ। कल भी ऐसे ही माहौल था। एक तो लाइट चली जाएगी आंधी तूफान के चक्कर में, नेट चला जाएगा, सारा काम ठप हो जाएगा। उसके बाद बारिश नहीं होती है। लाइट जाने से आप एसी कूलर तो चला ही नहीं सकते। मतलब दुर्दशा है पूरी तरह से। तो मन बड़ा खराब हो जा रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि एंजॉय करो लाइफ को, जियो, हर मोमेंट को जीना चाहिए। लेकिन कभी कभी ना लगता है कि यार ये सब बातें बोलने में ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मैं खुद एंजॉय नहीं कर पाती हूँ। अब कल का ही दिन मेरा पूरा वेस्ट हो गया, मैं क्या ही बोलूँ। आप लोगों ने तो मेरा व्लॉग देखा ही होगा। मैंने क्या दिया था, पुराना एक व्लॉग था, उसे ही मैं खुद एंजॉय कर रही थी। तो सोचा चलो आप लोगों के साथ यही शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आंधी तूफान के कारण मैंने तो कुछ बनाया नहीं था और मौसम ख़राब होता है तो मैं वैसे ही डाउन रहती हूँ। और मैंने अपने ओल्ड व्लॉग में पूछा था आप लोगों से दिखा के कि अभी और पुराने में आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो 95% लोगों ने सिर्फ उत्कर्ष के दांतों को नोटिस किया और मुझे भी देख के लगा कि कुछ तो डिफरेंस नहीं है। मैं नॉन स्टॉप तब भी बोलती थी, मैं नॉन स्टॉप अभी भी बोलती हूँ, अपनी ही बातें करती हूँ, आप लोगों को थैंक यू करती हूँ, रेसिपी रेमेडी यही सब बकबक तो मैं हमेशा ही करती हूँ। तो मुझे भी कुछ खास डिफरेंस फिर लगा नहीं। बस ये है कि एज अ मदर मैं जब उसको देखती हूँ तो इसके चेहरे की क्यूटनेस और बहुत सारी फीलिंग्स आती हैं, जो कि अब बच्चों का सभी चीज़ें बदलती रहती है ना। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होगा, फिर इसकी हल्की हल्की दाढ़ी मुच्छी आएगी तो भी चेहरे का लुक चेंज होगा। और जो मैंने अपने भाई भतीजों का एक्सपीरियंस लिया है कि जब उन लोगों की वॉइस चेंज होती है ना, लड़कियों का पता नहीं चलता, लेकिन लड़कों की जब आवाज़ चेंज होती है ना, बेचारे बहुत बुरे दौर से गुजरते हैं। लड़कों की जिस टाइम पे वॉइस चेंज होती है ना, वो थोड़ी सी सॉफ्ट रह जाती है, ना ही वो भारी में रहती है, अजीब सी वॉइस हो जाती है। तो मुझे उसका भी बेसब्री से इंतज़ार है कि उत्कर्ष का क्या होगा। अभी तो मैं आयुषी कर लेता है, उस टाइम पे देखना है कि क्या होता है। और थैंक यू आप लोगों ने मेरा जैसा भी मैंने आड़ा टेढ़ा जो भी कुछ आपके साथ शेयर किया और आप लोगों ने उसे भी पसंद किया, थैंक यू उसके लिए। पता है, हमेशा मुझे यही फीलिंग आती है कि यार बच्चों को ना अच्छे से अच्छी अपब्रिंगिंग देनी चाहिए और अच्छे से अच्छे उनके साथ मेमोरीज बनानी चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि बच्चे इतने बिजी हो जाते हैं आजकल। उत्कर्ष की व्यस्तता अभी ये है कि ये सुबह से शाम बस अपना वर्क कंप्लीट कर रहा है, प्रोजेक्ट में लगा हुआ है। अब स्कूल खुल जाएंगे तब ये स्कूल चला जाएगा, फिर ये वही है 3, साढ़े 3, 4 बजे थका हुआ आएगा। कितना ये मेरे पास चिपकेगा, कितना क्या करेगा भगवान ही जाने। तो बस दिन बच्चों के ऊपर जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है, बच्चे अपने मम्मी पापा से उनकी बॉन्डिंग भी धीमी मतलब कम होती जाती है और दोस्तों से ज़्यादा उनका अट्रैक्शन होता है। और हाँ, मैंने एक किसी का व्लॉग देख रही थी, वो अपने बच्चे के बारे में बोल रहे थे कि नहीं, मैं तो अपने बच्चे को फ्रीडम देती हूँ, मैं बच्चों को बंधन में रखना पसंद नहीं करती हूँ, एंजॉय करने का यही तो एज है, फिर तो हमारे जैसे उनके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, ये हो जाएगा। मैं इस बात से 100% एग्री करती हूँ, बट समहाउ मैं थोड़ा सा डिसएग्री भी करती हूँ। रीज़न ये है कि देखो, जो बच्चे छोटे होते हैं, जब माँ बाप के कंट्रोल में होते हैं, अगर हमने उस टाइम पे उनको सही गलत की मतलब परख नहीं कराई, या हमने उनको गलत करने पे नहीं टोका, मैं टोकना वर्ड यूज़ कर रही हूँ, जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना कि ऐसे नहीं करना। कई बार बच्चे माता पिता को ही धक्का मार देते हैं या जिद पे अड़ जाते हैं कि नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा। मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं, कई सारे बच्चों में होती हैं और मैंने देखा भी है। तो ये इस चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे उसे पोलाइट वे में रोक लीजिए, आप चाहे स्ट्रिक्ट होकर रोक लीजिए, लेकिन अगर आपने उस चीज़ को नहीं रोका तो बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं और इन फ्यूचर आप अगर उनको रोकने चलोगे ना, तो वो हाइपर हो जाते हैं, उनका टेम्परामेंट बहुत हाई हो जाता है और वो कुछ का कुछ कर बैठते हैं। फिर उनको माता पिता का टोकना बोलना बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है। आजकल मैंने सुना है कि माता पिता का एक ये एजेंडा हो गया कि बच्चों को हाथ नहीं उठाना है, बच्चों को मारना नहीं, एक चांटा भी नहीं लगाना चाहिए। और अगर धोखे से बच्चे को फिर बाद में इतना भी लग गया ना, तो फिर वो आत्महत्या करने तक उतारू हो जाते हैं। मैंने इतना सब कुछ चेंज देखा है। हम लोग तो बचपन में खूब कुटे हैं अगर एक बच्चे की गलती होती थी और उसे डांट और मार पड़ रही होती थी तो बाकी के भाई बहन तो ऑब्वियसली हंसेंगे ही, थोड़ा चिढ़ाने का तो बनता ही था। तो फिर मम्मी बेलन से सबको लगाती थी, तीनों की पड़ती थी। और वही सेम मुझे ससुराल में भी पता चला। ये लोग भी बोलते हैं कि मम्मी स्कूल से आती थी और हम लोग जरा सा कुछ झगड़ा हो जाए, कुछ हो जाए तो एक को मारती थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि बच्चों की खूब कुटाई करो, नहीं। बच्चों को रोक टोक की आदत बहुत ज़रूरी है।
ताकि कल को उनको जब कहीं दूसरी बाहर जगह पे वो जाएं और कोई कुछ बोले तो उनको बुरा ना लगे, वो हाइपर ना हो, शॉर्ट टेम्पर उनका ना हो, बहुत जल्दी वो बिगड़े ना और कुछ का कुछ गलत कदम ना उठाएं। आजकल बच्चों को है ट्रेंड बन गया है ना कि हम फलाने समर कैंप में और यहाँ भेज रहे हैं, वहाँ भेज रहे हैं। उनका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अब घर से बाहर स्पेंड हम कराते हैं कि बच्चा ये भी सीख ले, ये भी सीख ले, ये भी सीख ले। वहाँ उन्हें 10 तरह के लोगों के साथ उनका पाला पड़ता है। तो उनको मालूम होना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। अगर बच्चा किसी को कुछ फेंक के मार भी दे गुस्से में, तो वो बात तो वहीं की वहीं हो गई। अब वो दुर्घटना तो हो गई, माता पिता चाहे जो कर लें, है ना। तो ऐसा हमारे टेम्परामेंट बच्चों का नहीं बनने देना है। हमेशा रोकते टोकते रहो, बच्चों को एक सीमा में बांध के रखो। सीमा बहुत ज़रूरी है, हर जगह सीमा ज़रूरी है, हर रिश्ते में सीमा ज़रूरी है। तो फिर बच्चों के लिए हम क्यों ये सोचते हैं कि अरे अभी इनको आराम से जी लेने दो, फिर तो ये लोग परेशान हो जाएंगे, फिर तो हमारे जैसे इनके ऊपर भी बोझ आ जाएगा, फिर ये तो फिर वो। नहीं, अभी से उनको हमने जो गलतियाँ की हैं या कभी हमने कहीं होते देखी है तो हमें उससे तो अपने बच्चों को बचाना ही है ना। और माता पिता अगर ये रोक टोक की चीज़ें शुरू करते हैं तो बच्चों को बाहर वाला अगर कुछ बोलता है तो उनको उतना हर्ट नहीं होता है। वो आदी हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, मेरी भलाई के लिए इन्हें मना किया, है ना। तो मैं इन सब बातों से डिसएग्री करती हूँ कि बच्चों को टोटल फ्रीडम देना चाहिए। और बच्चे मन के बड़े कोमल होते हैं, बड़े होंगे तो खुद समझदार हो जाएंगे। खुद कैसे समझेंगे? जब बच्चे को बोलना चलना माता पिता सिखाते हैं तो बच्चा खुद से कैसे सीखेगा? अगर इतने ही है तो ठीक है, माता पिता बोलना चलना भी छोड़ दें, वो खुद बच्चा कर लेगा जब वो बड़ा होगा। तो ऐसा नहीं होता है ना। माता पिता जो जो चीज़ें कराते हैं वही बच्चा फ्यूचर में करता है। जो संस्कार माता पिता देते हैं वही बच्चे के अंदर बन जाता है, जड़ की तरह हो जाता है ना। मैं इन बातों को मानती हूँ। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि आपका नज़रिया, आपकी बातें, आपने अच्छा बताया। कई लोग कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती। भाई सभी लोग देखते हैं मेरे ब्लॉग को, तो सब तरह के लोग अपनी अपनी ओपिनियन देते हैं। लेकिन भाई मैं तो जो चश्मा लगाए हूँ उसी चश्मे से आपको बता रही हूँ, मेरा ये नज़रिया है। मैं बोल रही हूँ ना कि कई लोगों ने बोला कि वो अपने बच्चों को फ्रीडम देने में बिलीव करते हैं, उनकी आज़ादी को वो नहीं छीनना चाहते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैंने तो इसका रूटीन बना के रखा है। एज अ मदर मुझे मालूम है कि मेरा बच्चा कितने बजे उठेगा, कितने घंटे इसे खेलना है और क्या क्या खेलना है, प्लस कितनी देर इसे पढ़ाई करना है, इसकी पढ़ने के लिए कौन सा टाइम बेस्ट है। मैंने ये तक चूज़ करके रखा है कि शाम के टाइम में बच्चा बहुत थक जाता है, ये ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाता, तो ठीक है मॉर्निंग का टाइम जो फ्रेश वाला होता है वो मुझे इसका चाहिए, फिर ये दिन भर चाहे जो करे। तो अब आप लोग इसे बंधन मानोगे, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बच्चे को बड़ा कर रही हूँ, उसका रिजल्ट देख रही हूँ। सो जाहिर सी बात है भाई कि हाँ मेरा जो नज़रिया है मैं तो आप लोगों के सामने वही प्रेजेंट करूँगी। अब ऑब्वियसली धूप में हम लोग काला चश्मा लगा लेते हैं, लेकिन अगर रात के टाइम में हम कहीं निकलते हैं तो हवा से या कुछ कंकड़ पत्थर से बचने के लिए हम लोग ट्रांसपेरेंट चश्मा लगाते हैं। अगर किसी को कम दिखाई देता है तो वो पावर वाला चश्मा लगाता है ताकि उसे साफ साफ दिखाई दे सके, है ना। तो हम अपना नज़रिया, अपना चश्मा खुद ही तो तय करते हैं। तो वैसे ही मेरा नज़रिया, मेरा ओपिनियन मैंने खुद तय की है, उसे आप लोगों के सामने रखती हूँ। और केवल ये अकेला मेरे लिए एग्जाम्पल नहीं है, मेरे भाई भतीजे हैं, मेरे भांजे भांजियाँ हैं जिनको मैंने बड़े होते देखा है, जिनमें मैंने चेंजेस देखा है। इतनी बड़े फैमिली से कि उनके तो एक गिलास पी के वो लोग ऐसे रख दे तो उनके 4 नौकर आके वो उठा के ले जाते हैं। जूते स्कूल से आके वो लोग ऐसे डाल देते थे तो वो नौकर समेट के रखते थे। स्कूल जाने से पहले बैग में क्या है क्या नहीं है ये उनको नहीं मालूम होता था, उनके जो होते थे हेल्पर्स उनको मालूम होता था। तो ऐसी लाइफ मैं नहीं चाहती बच्चे को देना। मेरे घर में मैंने देखा है हर तरह से, तो उसी से मैंने जो भी कुछ सीख ली, सबक लिया, उसी से बचते बचाते मैं इसको परवरिश दे रही हूँ। आगे भगवान जाने आगे की क्या हवा होती है। फ्यूचर हम में से किसी ने नहीं देखा है, लेकिन अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाने का काम हम कर सकते हैं, बच्चों को ब्राइट बनाने का काम हम कर सकते हैं, अच्छी अपब्रिंगिंग हम दे सकते हैं। इन फ्यूचर क्या माहौल होगा मैं नहीं जानती, लेकिन अपनी तरफ से मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी इसकी जड़ मजबूत कर दूँ ताकि कितने भी तरह के तूफान आए ज़िंदगी में ये अपने उस जड़ से ना हिले, ना डिगे, या इसका मन ना डगमगाए, गलत रास्ते पे ना जाए। सो मैं जो भी कुछ कहती हूँ ये मेरा नज़रिया है जिसे मैं आप लोगों के सामने अपने व्लॉग, अपने वीडियो के थ्रू रखती हूँ। और ऑब्वियसली आप लोग एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, और आप लोगों के जो भी कमेंट्स होते हैं उससे मैं भी कुछ ना कुछ सीख रही होती हूँ, कुछ मेरे मन में भी बदलाव आता है जब आप लोग कुछ मुझे बताते हैं। सो थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए, मुझे समझने के लिए।
लेकिन अब मुझे लगता है व्लॉग लंबा हो गया है, तो मैं इसे यहीं पे एंड कर ले रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जाने से पहले आप लोगों में से जो लोग न्यू हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा। सॉरी, मैं बोलना भूल गई थी। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।